गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज कक्षा 2 के लिए हिंदी 1 में पाठ 16 मित्रता की शक्ति पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में पंचतंत्र की कथा के माध्यम से मित्रता की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस कहानी का अर्थ यह है कि मित्र की पहचान मुसीबत के समय में ही होती है। बच्चों, पंचतंत्र को विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। इनकी प्रत्येक कहानी से हमें कोई न कोई सीख अवश्य मिलती है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक चूहा, एक कौवा तथा एक हिरन रहते थे। तीनों में गहरी मित्रता थी। उन तीनों मित्रों के रहने का स्थान एक पेड़ था। कौवा पेड़ पर, चूहा पेड़ के नीचे बिल में तथा हिरन पेड़ की छाया में रहता था। एक दिन हिरन जंगल में अंदर घास चरने गया। सायंकाल तक, सायंकाल का अर्थ होता है शाम का समय, हिरन नहीं लौटा तो चूहे और कौवे को अपने मित्र की चिंता सताने लगी। चिंता का अर्थ होता है फिक्र। चूहे ने कौवे से कहा, कहीं हिरन किसी मुसीबत में न पड़ गया हो। मुसीबत का अर्थ होता है संकट। कौवा बोला, तुम यहीं पर रहो, मैं उड़कर उसको खोज कर आता हूँ। खोज कर का अर्थ होता है ढूंढ कर। कौवे ने उड़कर देखा कि हिरन पास में ही एक शिकारी के जाल में फंसा पड़ा था। उसने हिरन से कहा, मित्र घबराना नहीं, मैं अभी चूहे को लेकर आता हूँ। कौवा वापिस लौट आया। उसने सारी बात चूहे को बताई। चूहा बोला, मुझे अभी वहाँ ले चलो। वे दोनों हिरन के पास पहुँचे। कौवे ने हिरन से कहा, चूहा जाल काटेगा और मैं पेड़ पर बैठकर शिकारी को देखूंगा। इतना कहकर कौवा शिकारी की निगरानी करने लगा। निगरानी का अर्थ होता है पहरेदारी। और चूहा जाल काटने लगा। चूहे ने अपने दांतों से जल्दी जल्दी जाल काट दिया। जाल कटते ही हिरन आज़ाद हो गया और अपने मित्रों के साथ अपने घर पहुंच गया। उसने अपने दोनों मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे सुख दुख में काम आए। आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न, 3 मित्र कौन कौन से थे? उत्तर है 3 मित्र चूहा, कौवा और हिरन थे। दूसरा, हिरन घास चरने कहाँ गया? उत्तर है हिरन घास चरने जंगल में गया। तीसरा, हिरन के साथ क्या हुआ? उत्तर, हिरन शिकारी के जाल में फंस गया। चौथा, पेड़ पर बैठकर शिकारी की निगरानी कौन कर रहा था? उत्तर है पेड़ पर बैठकर
शिकारी की निगरानी कौवा कर रहा था। और 5वां प्रश्न है, हिरन जाल से कैसे आज़ाद हुआ? उत्तर है, चूहे ने जाल काट दिया जिससे हिरन आज़ाद हो गया। अब बहुविकल्पी प्रश्न। पहला, चूहा, कौवा तथा हिरन तीनों रहते थे। 3 विकल्प है, जंगल में, सर्कस में या चिड़ियाघर में। सही उत्तर है जंगल में। दूसरा, जाल किसने काटा? 3 विकल्प है, कौवे ने, शिकारी ने या चूहे ने। सही उत्तर है चूहे ने। अब सही या गलत का निशान लगाएंगे। पहला, हिरन जंगल में अंदर घास चरने गया था। सही। दूसरा, हिरन शिकारी के जाल में फंस गया। सही। तीसरा, कौवे ने जाल काट दिया। गलत। और चौथा है, हिरन वापिस अपने घर नहीं आ सका। गलत। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पर सही का निशान लगाना है। पहला, जंगल का समान शब्द होता है वन। वन पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, चिंता, फिक्र पर सही का निशान लगाएंगे। तीसरा, मित्रता, दोस्ती पर सही का निशान लगाएंगे। और चौथा, पेड़, वृक्ष पर सही का निशान लगाएंगे। अब दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखना है। पहला है चूहा। चूहा का बहुवचन चूहे। कौवा का बहुवचन कौवे। चीता का बहुवचन चीते। और तोता का बहुवचन तोते। रचनात्मक कार्य में अपने प्रिय मित्र का चित्र चिपकाकर उनके बारे में 5 वाक्य अपनी कॉपी में लिखेंगे और सभी अभ्यास अपनी पुस्तक में भर लेंगे। थैंक यू।